नमस्ते, जोहार, जय हिंद। बड़ी खुशखबरी आई है। मैया सम्मान योजना के लाभुक और महिलाओं का लंबे समय से चल रहा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। झारखंड सरकार अप्रैल और मई महीने की किस्त एक साथ भेजने की तैयारी कर रही है और अप्रैल की किस्त 2500 और मई की किस्त 2500, कुल मिलाकर 5000 आपको दिया जाएगा। और इस वीडियो का मुख्य अपडेट क्या है? 2 महीने का भुगतान एक साथ झारखंड सरकार द्वारा अप्रैल एवं मई माह की राशि एक साथ लाभुक महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। इसका कुल भुगतान 5000, मतलब कि 5000 आपके खाते में भेजी जाएगी। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। और किन महिलाओं को मिलेगा इसका लाभ और किस महिलाओं को नहीं मिलेगा, तो पहले मिलने वाले महिलाओं के बारे में बताते हैं। केवल उन्हीं महिलाओं को भुगतान मिलेगा जिनका पहला नंबर है भौतिक सत्यापन, मतलब कि फिजिकल वेरिफिकेशन आपका पूरा हो चुका है तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आपका बैंक खाता अगर आधार से लिंक है तो फिर आपको पैसा मिलेगा। अगर ये दोनों है तो फिर आपका पैसा, अगर ये दोनों है और ये नीचे का दो नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। सुन लीजिए वो दोनों भी क्या है। डीबीडी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अगर आपका चालू है तो फिर आपको मिलेगा। अगर ये तीनों होते हुए भी अगर आपका नाम लाभुक सूची में मौजूद नहीं है तो फिर आपका नहीं होगा। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, बैंक खाता आधार से लिंक है, डीबीडी सक्रिय है और नाम लाभुक सूची में मौजूद है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको 5000 सीधे आपके खाते में भेज दिया जाएगा। और किनका पैसा रुक सकता है, मतलब कि किनको पैसा नहीं भेजा जाएगा, तो निम्न परिस्थितियों में भुगतान होल्ड हो सकता है, मतलब कि आपका पैसा रुक जाएगा। तो भौतिक सत्यापन नहीं कराया है तो फिर आपका पैसा रुक जाएगा। अगर आपने बैंक खाता आधार से लिंक नहीं किया है तो फिर आपका पैसा रुक जाएगा। अगर आपने डीबीडी सक्रिय नहीं किया है, मतलब कि चालू नहीं किया है, तो फिर आपका पैसा रुक जाएगा। अगर आप लाभुक सूची के नाम से हट चुके हैं तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। पात्रता समाप्त हो गई है, मतलब कि आप 50 साल से ऊपर हो गए हैं तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। भौतिक सत्यापन क्यों जरूरी है? सरकार पात्र लाभुकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन कर रही है। इसके मुख्य कारण है, कुछ महिलाओं की आयु पात्रता सीमा से अधिक हो चुकी है और कुछ महिलाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है और कुछ महिलाएं दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं, तो कुछ महिलाओं की पात्रता की स्थिति बदल गई है। यही कारण है कि इन लोगों को पैसा नहीं मिलता है। और अब बात करते हैं इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश। सभी जिलों को 7 दिनों के भीतर सत्यापन पूरा करने का आदेश दिया गया है और सत्यापन पूरा होते ही पात्र महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। और डीबीडी क्या है? डीबीडी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सरकार सीधे ही लाभुक के बैंक खाते में पैसा भेजती है, इसीलिए आधार लिंक होना चाहिए, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और आपका डीबीडी चालू होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और प्रथम चरण में लाभ, लगभग 38 लाख महिलाओं को पहले चरण में लाभ मिलने की जानकारी दी गई है और इसके बाद अन्य लाभुकों को चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। और जिन जिलों में पहले भुगतान की संभावना बताई जा रही है उन जिलों के लिस्ट सामने है आपके। पहला है रांची है, बोकारो है, लोहरदगा है, पलामू है, सिमडेगा है, धनबाद है, जामताड़ा है, पाकुड़ है, पूर्वी सिंहभूम मतलब कि जमशेदपुर है, गिरिडीह है, हजारीबाग है। तो ये सभी जिले हैं। और लाभुक के लिए मेरी सलाह है, जल्द से जल्द भौतिक सत्यापन कराएं और बैंक खाता आधार से लिंक कराएं और डीबीडी की स्थिति जांच लें और पंचायत सचिव या सहायिका से संपर्क करें। इस वीडियो का सूचना है, भौतिक सत्यापन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। यदि कोई पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जा सकती है। तो इस वीडियो का मकसद था, पात्र महिलाओं को अप्रैल और मई महीनों की राशि मिलाकर 5000 प्राप्त हो सकते हैं और भुगतान प्राप्त करने के लिए भौतिक सत्यापन, आधार लिंक, बैंक खाता सक्रिय, डीबीडी होना चाहिए।
ये सभी अनिवार्य हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।